दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इतिहास की परछाइयां वर्तमान पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में आई नई गर्माहट सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक और रणनीतिक संकेत भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी भूल हो सकती है। पाकिस्तान के चक्कर में अंधा होना इस क्षेत्र में पहले भी देखा गया है और उसके नतीजे कितने भयावह रहे ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज वही चेतावनी एक बार फिर हवा में तैर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि किरदार बदले गए हैं और हालात ज्यादा जटिल हो चुके हैं। 2025 पाकिस्तान के लिए एक ऐसे साल के रूप में उभर के आया जिसने वह लंबे रणनीतिक अलगाव के अंत के तौर पर पेश कर रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के शुरुआती महीनों में वाशिंगटन और इस्लामाबाद के रिश्तों में आया अप्रत्याशित बदलाव, सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के बाद बड़ी नजदीकी और पश्चिम एशिया में गाजा से जुड़ी नई वास्तविकताओं के बीच बहुराष्ट्रीय सैन्य ढांचे में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका, इन सब को मिलाकर पाकिस्तान को एक नई प्रशंसनीयता की दी गई है। इस पूरी कूटनीतिक सक्रियता के पीछे पाकिस्तान की सेना और सरकार द्वारा गढ़ी गई ये कहानी भी है, जिसमें मई 2025 में भारत के सामने सफलतापूर्वक खड़े होने का दावा किया गया। इस कथित वैधता के सहारे पाकिस्तान अब नए क्षेत्रों में सेंध लाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस रणनीति का एक अहम निशाना बांग्लादेश बनना दिख रहा है। जुलाई 2024 की क्रांति, जिसने अवामी लीग सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था, पाकिस्तान के लिए एक अवसर के रूप में सामने आई। शेख हसीना के 2009 से 2024 तक चले लंबे कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्ते बेहद निचले स्तर पर थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ढाका में बने नए राजनीतिक माहौल को पाकिस्तान ने तेजी से भुनना शुरू कर दिया। 2025 में एक दशक से अधिक समय के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, बांग्लादेश पहुंचे। जी हाँ, इसके बाद मंत्री स्तर और सैन्य स्तर पर संपर्क बढ़े, व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर सकारात्मक बयान आए और सीधी उड़ानों की बहाली की संभावनाओं पर भी बात होने लगी। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान की उच्च स्तरीय मौजूदगी ने इस बदलते समीकरण को और स्पष्ट कर दिया। सतह पर दिख रहे ये सब एक लंबे समय से ठहरे रिश्तों का सीमित, लेकिन पाकिस्तानी दृष्टिकोण से ये 1971 की स्मृतियों और उससे जुड़े गहरे मतभेदों के बावजूद एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। जी हाँ, शालीनता से इस आवरण के पीछे कहीं अधिक गहरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। भारत के लिए ये तस्वीर कहीं अधिक चिंताजनक है। बांग्लादेश के एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति में फिसलने की आशंका अब सिर्फ अकादमिक बहस नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। 2024 में शेख हसीना को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर करने वाली घटनाओं की नाटकीय तीव्रता ने 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद हुए उथल पुथल की यादें ताजा कर दी है। शेख हसीना का लंबा कार्यकाल 1971 की भावना, उम्मीदों और संभावनाओं का प्रतीक था, जिसमें भारत बांग्लादेश संबंधों में व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के स्तर पर ठोस लाभ दिए गए। ऐसे में बांग्लादेश का उस रास्ते पर वापस लौटना जहां से उसने 1971 में खुद को अलग किया था, भारत के लिए एक भयावह दृश्य हो सकता है। पूर्वी सीमा में जटिलताएं पश्चिमी सीमा से कहीं अलग हैं। यहाँ ना तो रेडिक्लेफ रेखा की स्पष्टता है और ना ही बाढ़ से घिरी सख्ती से नियंत्रण में सीमा जैसी व्यवस्था। बांग्लादेश के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध के सुरक्षा परिणाम कहीं अधिक गहरे और निराशाजनक हो सकते हैं। बांग्लादेश के भीतर की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। देश की राजनीति में 1947 की भावना और 1971 की भावना के बीच टकराव आज भी जीवित है। धार्मिक राष्ट्रवाद और भाषाई राष्ट्रवाद की ताकतें आपस में संघर्ष करती नजर आ रही हैं। इन्हें केवल पाकिस्तान और भारत के प्रभाव के चश्मे से देखना एक सरलकालीन होगा। ये गहरे स्वदेशी आवेग भी है जो समय समय पर सतह पर आते रहते हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने संतुलन को और अस्थिर बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में दोनों सरकारों के बीच तीखी बयानबाजी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने भारत में जनमत और गहराई से प्रभावित किया। शेख हसीना को भारत में शरण दिया जाना विवाद एक स्थायी कारण बना रहेगा। अवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना और भारत समर्थक माने जाने वाले तत्वों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलना नई दिल्ली की गहरी निराशा का विषय बन सकता है।
इसके साथ ही जमात ए इस्लामी जैसी इस्लामी ताकतों का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करता दिख रहा है। इन सब जटिलताओं के बीच इतिहास कोई सीधा साधा सबक नहीं देता, लेकिन ये चेतावनी जरूर देता है कि पाकिस्तान का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में भारत के भैंस ने वहां के नेतृत्व को अंधा कर दिया था और उन्होंने एक के बाद एक रणनीतिक गलतियां की। किसी भी स्थिति को सिर्फ काले और सफेद में देखने का नतीजा अक्सर विनाशकारी होता है। बांग्लादेश की मौजूदा उथल पुथल को देखते हुए एक दूसरा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना कहीं अधिक जरूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते क्या उस स्तर पर वापस आ पाते हैं जो पहले थे, या ये और निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हालिया घटनाओं के हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही हैं। और इन सब पर सबसे जरूरी है भारत की प्रतिक्रिया। अब देखना यही होगा कि क्या भारत इन दोनों देशों को कैसा जवाब देता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो भारत अपने घर में जाके जवाब देकर आता है, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति यहाँ कुछ अलग है। लेकिन बांग्लादेश के साथ अगर पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश को भी सबक सिखाना होगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।